अभी तो कुमार विश्वास आए। वैसे तो आपकी अलग अलग कविताओं के लिए समय समय पर लोग, और जब भी होता है आपको मालूम है, आज तक पर जब आते हैं तो आपसे जरूर कहा जाता है, कोई दीवाना कहता है जरूर पढ़िए। हाथों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा, तिरंगा, होठों पे गंगा, वो जरूर पढ़िए, चाहे पेंगोंग के किनारे ही क्यों ना आप ये पढ़ें। तो लेकिन आइए, आप कृपा करके आइए, आप पेंगोंग किनारे मन संभालिए। आजादी के समृद्ध महोत्सव में आज तक के माध्यम से भारत और भारत के बाहर जिनके अंदर भारत धड़कता है, उन सबको मैं भारत की ओर से प्रणाम करता हूं। यहां आकर बहुत अभिभूत हूं, क्योंकि इस पूरे रास्ते पर, जैसा कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय और प्रिय सांसद ने कहा, कि एक एक पहाड़ी पर बलिदानों का इतिहास लिखा हुआ है। रिजांगला के पास से गुजरते हुए मुझे उस नरनाहर की याद आई, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, जिसने कैसे 3000 लोगों को अकेले रोका, और 62 का वो समय जब हमारे पास सैन्य संसाधन भी नहीं थे। तो मेरे सारे मित्रों ने, जो दोनों कवि मित्र आए हैं, उन्होंने देश प्रेम की और सैनिकों के लिए कविता पढ़ी है, वो भी मैं सुना दूंगा। लेकिन मैं प्रेम का कवि हूं, और झील के किनारे अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे इश्क याद आता है। और ये इश्क भी इसलिए याद आता है और मुकम्मल है कि मुझे पता है कि सरहदों पर इस मिट्टी से इश्क करने वाले, इस माँ को इतना ज्यादा प्यार करने वाले अपने बेटे बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम जैसे लोग इश्क की शायरी कर सकते हैं। तो मैं एक गीत की शुरुआती पंक्तियां सुनाता हूं कि मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं कि इकरार में कमी होगी, मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं कि इकरार में कमी होगी। ये गिले शिकवे किसी रोज मिटाओ तो सही, ये गिले शिकवे किसी रोज मिटाओ तो सही, फिर यहीं झील किनारे कभी आओ तो सही, फिर वहीं झील किनारे कभी आओ तो सही। तो इस झील के किनारे पर देश के सारे नागरिकों को भी आमंत्रित करते हैं आज तक के माध्यम से, कि वर्ष में एक बार कम से कम उन जगहों पर जरूर जाइए, सरहदों पर, जहां अपने घरों से दूर बैठे आपके घरों को महफूज करने वाले बेटे बेटियां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं एक कविता विशेष रूप से सुनाना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं कारगिल के काफी करीब की कुछ सैन्य चौकियों पर गया था। तत्कालीन सरकार के जो रक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि वहां जाएं और आप कवियों के माध्यम से वहां पर अपनी बात कहें। तो वहां जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर थे, सांसद जी, कर्नल साहब, वो शुक्रवार के दिन मुझे घुमाने के लिए ले गए, बौद्ध मठ दिखाने के लिए। चारों तरफ बर्फ की चादर थी, बीच में काली सड़क। अचानक उन्होंने मुझसे दोपहर में कहा कि कुमार साहब थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लें। तो मैंने कहा रोक लीजिए। तो उन्होंने गाड़ी रोकी सड़क के किनारे, और उन्होंने एक जगह उतरकर एक कपड़ा बिछाकर अपनी शुक्रवार की नमाज पढ़ दी, अपनी श्रद्धा, अपनी अकीदत पढ़ दी। मैंने भी खड़े होकर अपने गायत्री मंत्र 11 बार पढ़ लिया। जब वो बैठ गए तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि इतनी खराब जगह चेहरा काला पड़ जाता है, शौक उतारो तो खाल उतर जाती है, यहां भी आप खड़े होकर अल्लाह को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने जो बात कही, उसने मुझसे कविता लिखवा ली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर को किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं दे रहा, मैं ईश्वर से ये दुआ मांगता हूं, खुशहाली की नहीं मांग रहा, बच्चों की नहीं मांग रहा, ये वाली दुआ मांग रहा हूं। जो उन्होंने दुआ मांगी उसे मैंने कविता में तब्दील किया, देश ने उसे पसंद किया। मैं आपको कविता सुना रहा हूं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर
पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। और ये जो तिरंगा आज इसके साए में खड़े होकर पेंगोंग झील के किनारे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला है, ये निश्चित रूप से माता सरस्वती की कोई विशेष कृपा रही होगी, मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य फल रहा होगा, या मैंने कोई थोड़ी सी शब्द में ऐसी कोई काम कर लिया होगा जिसके लिए माँ भारती ने सोचा होगा बेटा जरा उस आंचल को भी छू के आ जहां मेरे बेटे चीन की आंख में आंख डाल के खड़े होते हैं। पंक्तियां सुनाता हूं कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। ये केवल सैनिक का कर्तव्य नहीं है कि उस देश के बारे में सोचे, आप जो घर में बैठे हैं आप सबका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य भी है। आज पूरा देश पूरे लाम पर है कर्नल साहब, आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। आप सब ये समझें कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।